हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल तौसीफ सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईसीएसई क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। इस वीडियो को दोस्तों मैंने इस हिसाब से बनाया है कि अगर आप सिर्फ मेरी वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और अप्रॉक्स 90% जो आपका पोर्शन है सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर का वो इसमें कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो फर्स्ट चैप्टर में पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ में जो फर्स्ट टर्म है आपका वो है पीरियोडिक टेबल। कि मतलब पीरियोडिक टेबल होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है। ठीक, तो पीरियोडिक टेबल होता है क्या, नॉर्मली मैं आपको बता दूं, जैसे हम घर में अरेंज करते हैं ना चीज़ों को कि जो भी किचन का आइटम है वो किचन में रखना है, कपड़ों का आइटम है उसे अलमारी में रखना है। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी इतने सारे एलिमेंट हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं। ठीक, जैसे कि हम जानते हैं एलिमेंट कौन से, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, ये सब जो हैं इतने सारे नाम। अब इन सब में अगर हम मिक्स करके डाल देंगे, ऐसे ही रख देंगे, कहीं पे भी लिख देंगे तो कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगी दिमाग में कि यार कौन सा एलिमेंट किससे रिलेट करता है, कौन कौन नॉन मेटल है, कौन सा मेटल है, ठीक है, और कौन मेटलॉइड है, हमें नहीं पता लग पाएगा ना। और फिर हम रिएक्शन कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे प्रॉपर्टीज़ का पता लगाएंगे। तो इसलिए क्या किया केमिस्ट ने पुराने ज़माने में, जब पीरियोडिक टेबल फॉर्म हुई थी, ठीक, उस वक्त क्या किया गया कि भाई ऐसा सोचा गया कि भाई जो एक जैसी प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट होंगे उनको एक ग्रुप और एक पीरियड में रखेंगे। ठीक है, तो इसी हिसाब से ग्रुप और पीरियड बनाया गया और उनको अरेंज किया गया सेम ग्रुप और पीरियड में, ठीक है, जो एक जैसे दिखने वाले हैं। ठीक, इसी तरीके से, ठीक, जो जिसकी कैटेगरी में आता है उसको उसी कैटेगरी में रखना। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि हम कैसे अरेंज करते हैं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे और रिकरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम केमिकल एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं टेबल में। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे। अब पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या चीज़ें हैं, क्या खासियत है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने वर्टिकल कॉलम्स हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। और ग्रुप, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। वर्टिकल कॉलम्स दिखेंगे आपको बिल्कुल, तो वो क्या, उनको क्या कहा जाएगा, ग्रुप्स। और जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं उन्हें बोला जाता है पीरियड, यानी कि 7 पीरियड हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और 18 ग्रुप्स हैं। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। ठीक, तो एलिमेंट्स को जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है वो किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, और मेंडलीव ने भी एक पीरियोडिक टेबल बनाई थी, उसमें क्या था, उन्होंने अरेंज किया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से अरेंज किया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक, अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। तो पीरियोडिक टेबल में जो है सबसे पहले क्या है, कैन बी पीरियोडिक टेबल कैन बी यूज टू डेराइव रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मतलब ये क्या है, पीरियोडिक टेबल का हम यूज़ कर सकते हैं डराइव करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये पता लगाने के लिए कि भाई कौन कौन से एलिमेंट में सेम प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ठीक है, ये तो बता ही दिया मैंने। ठीक, जो सेम प्रॉपर्टीज के होंगे उनको एक ही ग्रुप या पीरियड में रखा जाएगा। कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट एट टू बी डिस्कवर्ड और सिंथेसाइज्ड। ठीक है, अब यहाँ पे दो वर्ड हैं, डिस्कवर्ड और सिंथेसाइज्ड। डिस्कवर्ड का मतलब तो आपको पता ही है कि कोई नया एलिमेंट खोजा जाए, या सिंथेसाइज्ड का मतलब क्या है, जिसे बनाया जाए। लैब में भी बनते हैं बहुत सारे एलिमेंट। ठीक है, तो अगर कोई नया एलिमेंट बनाया जाएगा या खोजा जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई उसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होने वाली हैं, क्योंकि उसको जिस ग्रुप में रखा जाएगा उसी से हिसाब से हम पता लगा लेंगे भाई इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हो सकती है। ठीक है, प्रोवाइड से यूजफुल फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग केमिकल बिहेवियर। और पीरियोडिक टेबल हमें एक फ्रेमवर्क भी देता है कि भाई जिसकी मदद से हम एनालाइज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं उसका केमिकल बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पे ये बात हो गई ख़त्म। नीचे चलते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड पे चलते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या होती हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स, देखो भाई। द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पहला टर्म क्या है, द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज इन सच अ वे दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर बिहेवियर आर फाउंड इन द सेम कॉलम। ठीक है, जो सिमिलर बिहेवियर के एलिमेंट्स हैं वो सेम कॉलम में पाए जाएंगे। द टेबल आल्सो कंटेन्स 4 रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, टेबल में जो 4 रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैं उसमें भी अलग अलग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो अरेंज है। ठीक है,
SPDF ब्लॉक्स कहा जाता है उनको, ठीक, यहाँ याद रखना SPDF, ठीक, ब्लॉक्स के नाम है, ठीक। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं इन जनरल विद वन रो पीरियड, एक पीरियड में द एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट आर मेटल्स एंड द एलिमेंट्स ऑन द राइट आर नॉन मेटल्स, ठीक है। एक पीरियड के अंदर जो लेफ्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और जो राइट की तरफ होते हैं वो सब क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। दोस्तों ये जो अरेंजमेंट है ये डिस्प्ले करता है पीरियोडिक ट्रेंड को, ठीक है। और वो ट्रेंड क्या है, विच इज एलिमेंट विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड टुगेदर इन ए सेम कॉलम और रो, ठीक है। जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसको सेम कॉलम या रो में प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई यहाँ पे। अब नीचे चलते हैं इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स हैं हमारी इस चैप्टर में वो पढ़ते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या है, एलिमेंट्स टेंड्स टू अटेन ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या चाहते हैं कि भाई इनकी जो लास्ट वाली शेल है ना, एकदम आखिरी वाला शेल, उस शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। तो सब लड़ाई करते रहते हैं कि भाई मेरे पास कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन हो। और 8 इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए सबको, क्योंकि जिसके पास लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कम से कम होंगे वो कंप्लीटली फिल माना जाएगा, यानी कि उसे नोबल गैस की तरह माना जाएगा, फिर वो रिएक्शन नहीं करेगा किसी के साथ, ठीक है। इसलिए जब तक उसका फिल नहीं होता तब तक वो रिएक्शन करता रहता है। वो एलिमेंट जब तक उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते वो एलिमेंट रिएक्शन करता रहता है। समझ गए आप कहानी रिएक्शन की, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड बाय वन, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके ऐड होते हैं मूविंग लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलें तो इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर हैं वो बढ़ते जाते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते रहते हैं, ठीक है। अगर हम पीरियड में देखें तो अगर फर्स्ट पीरियड में होंगे तो उसके पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड पीरियड में 2, थर्ड पीरियड में 3, ऐसे ऐसे इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक। इसी तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंगली न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेज, और साथ में लेफ्ट से राइट में जाने पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू ड्रॉ क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे न्यूक्लियस के पास आना शुरू हो जाएंगे और बाउंड हो जाएंगे टाइटली, ठीक। और इससे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा और एटॉमिक साइज डिक्रीज भी हो जाएगा, ठीक है। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं हम तो क्या होगा, एटॉमिक साइज भी डिक्रीज हो जाएगा और रेडियस भी डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर रेडियस डिक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला टर्म पढ़ते हैं मूविंग डाउन द कॉलम। अगर कॉलम के नीचे आए हम ऊपर से नीचे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स लेस टाइटली बाउंड। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे लेस टाइटली बाउंड हो जाएंगे, धीरे धीरे ढीले पड़ जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन जो होगा उसका ढीला पड़ जाएगा टू द न्यूक्लियस, बिकॉज नंबर ऑफ फील्ड एनर्जी लेवल इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। इसे इस तरीके से, अब दोस्तों पूरा तो पढ़ना अगर मैं शुरू कर दूँ तो क्या हो जाएगा, बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ। बाकी नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप इस नोट्स को डाउनलोड कर लेना, या फिर अगर डिस्क्रिप्शन में नोट नहीं मिलते हैं आपको तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करना, ठीक है, व्हाट्सएप पे, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। हाउएवर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन द सेम, हैंस केमिकल प्रॉपर्टीज शो सिमिलर विद वाइल फिजिकल केमिस्ट्री प्रॉपर्टीज शो ग्रेडेशन, ठीक है। अब क्या होता है, अगर हम एक कॉलम में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं अलग अलग होती हैं, ठीक। अब नीचे पढ़ते हैं न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक रेडियस। जो न्यूक्लियर चार्ज है और एटॉमिक रेडियस है, दो चीज़ें हैं, न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस इन्फ्लुएंस आयोनाइजेशन एनर्जी। ये किस किस पे अफेक्ट पहुंचाती हैं, ठीक है, किस किस को अफेक्ट करती हैं देख लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इन सारी प्रॉपर्टीज को कौन अफेक्ट करती है, सीधा सीधा न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियर चार्ज का पता है आपको, ठीक है, और एटॉमिक रेडियस, अगर एटॉमिक रेडियस ज़्यादा और कम होगा तो इन पे अफेक्ट होगा। देयरफॉर दीज प्रॉपर्टीज आल्सो एग्जिबिट ट्रेंड्स, ठीक है। और इसी वजह से इन प्रॉपर्टीज में भी बदलाव देखने को हमें मिलते हैं, ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। अब पढ़ लेते हैं इस ट्रेंड्स के रीज़न क्या हैं, क्यों ये ट्रेंड्स हमें दिखाई देते हैं एलिमेंट्स के अंदर। ट्रेंड्स इन ए पीरियोडिक टेबल एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ सिमिलर
एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट विद इन द पीरियड एंड बिकॉज ऑफ द पीरियोडिक नेचर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, ठीक है, और एक पीरियड के अंदर और पीरियोडिक नेचर एलिमेंट्स का सेम होता है और एटॉमिक स्ट्रक्चर सेम होता है, इस वजह से ये ट्रेंड्स हमें शो होते हैं। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे क्या है, पीरियोडिक ट्रेंड्स आर स्पेसिफिक पैटर्न प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल एंड डिस्प्ले डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स सच एज साइज, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है दोस्तों कि पीरियोडिक ट्रेंड्स जो हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और ये डिस्प्ले करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स सच एज। ठीक है, मतलब ये क्या क्या शो करते हैं, साइज, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह, मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक, तो ये है इन सब को अगर हम देखे जाएँ तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ में ट्रेंड्स देखने को हमें मिलता है। ठीक है, यूजिंग दीज ट्रेंड्स केमिस्ट कैन क्विकली प्रेडिक्ट एन एलिमेंट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, और इन्हीं ट्रेंड्स की मदद से कोई केमिस्ट ये पता लगा सकता है कि भाई एक एलिमेंट हमारे पास है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं इन ट्रेंड्स की वजह से, कि भाई अगर उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ये है, का लेवल ये है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये है, तो उन सब चीज़ों से ये पता लगा लेगा कि भाई इस एलिमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पीरियोडिसिटी की, कि पीरियोडिसिटी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों, जो प्रॉपर्टीज, देखो द टर्म पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन द एलिमेंट रेफर टू द प्रॉपर्टीज दैट रीअकर एट रेगुलर इंटरवल्स। ऐसी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद दोबारा रिपीट हो जाए। ठीक है, मतलब हम किसी एक ग्रुप में मान के चलते हैं, फर्स्ट पीरियड में हम चलते हैं, ठीक है, पहले ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में, तीसरे, मतलब एक तरीके से हम 1 2 3 4 एलिमेंट आगे बढ़े। ठीक, उसके बाद पांचवा जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज सेम कैसी हो जाएंगी, फर्स्ट एलिमेंट के जैसी हो जाएंगी, तो इसे बोलते हैं प्रॉपर्टीज का वापस आना। ठीक है, रीअकरिंग ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे कि मैंने वो था न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव था, उसमें क्या होता था, सारे गामा पाधा नीसा, तो सारे गामा पाधा नीसा, तो 8th एलिमेंट जो था सेम कैसी प्रॉपर्टीज शो करता था, फर्स्ट जैसी, तो उसे ही बोला जाता है रिकरेंस ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, और इसी चीज़ को बोला जाता है पीरियोडिसिटी, कि अगर प्रॉपर्टीज वापस शो होती है किसी एलिमेंट में, ठीक, सेम ग्रुप या पीरियड के, तो उसे बोला जाता है पीरियोडिसिटी। अब पढ़ लेते हैं पीरियोडिसिटी कहाँ कहाँ शो होती है, मतलब कुछ मेन प्रॉपर्टीज जिनमें पीरियोडिसिटी शो होती हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान देने की है कि दोस्तों यहाँ पे जो पीरियोडिसिटी जो है वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये ट्रेंड है। द ट्रेंड ऑफ रिकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। लेकिन पीरियोडिसिटी किन किन प्रॉपर्टीज में शो होती है उसको देखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज का वापस शो होना। ठीक है, वापस दिखना, एक जैसी प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी वापस आ जाना। ठीक है, जैसे सारे गामा पाधा निशा में सा पहला वर्ड था, 8वां वर्ड भी सा था। ठीक है, उसी तरीके से तो फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है जिसमें पीरियोडिसिटी शो होती है वो है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, सेकंड है, ठीक, एटॉमिक रेडियस नॉर्मली क्या होती है, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली बात है। ठीक, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, शॉर्ट में बता दूं आपको, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को शेल में से रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं दोस्तों किसको, कि एक इलेक्ट्रॉन को एटम में जोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि ये मेज़र करता है कि भाई एक न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को कितनी मजबूती के साथ बांध रखा है। ठीक है, कितनी पावर के साथ बाउंड कर रखा है अपने साथ। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, आयोनाइजेशन एनर्जी से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर की। मेटेलिक कैरेक्टर उन एलिमेंट्स में देखने को मिलता है जो अपना ऑक्टेट कैसे अटेन करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, यानी कि जो एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं या फिर डोनेट कर देते हैं उन्हें उनमें मेटेलिक कैरेक्टर शो होता है और उन्हें मेटल्स बोला जाता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किन में शो होता है, ऐसे एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें नॉन मेटल्स बोला जाता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं अब हम दोस्तों एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पे। ठीक, एटॉमिक नंबर किसे कहा जाता है, एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं।
एक मिनट। एटॉमिक नंबर का मतलब नॉर्मली होता है कि भाई प्रोटॉन कितना है किसी एटम के अंदर, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी शो कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो सबसे अप्रोप्रिएट वे है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, गेन और लूज होते रहते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन्स होते हैं वो फिक्स रहते हैं, ठीक है, इसलिए जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट का, ठीक है, या उल्टा कह लो कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे, ठीक है, उस एलिमेंट में। नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर, किसी भी दो एलिमेंट्स का सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो जनरल सी बात है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो है, सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम मतलब जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, ऐसे एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होते हैं जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, उस एटम के अंदर की बात है ये, ठीक है, बाकी सारे रिएक्शन करते हैं इसलिए वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम नहीं हो सकते, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कंसिडर्ड एज द एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर के रूप में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं मास नंबर की। मास नंबर किसे कहते हैं? मास नंबर कहते हैं कि किसी न्यूक्लियस के अंदर या एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो तो मास नंबर आ जाएगा हमारा, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का तरीका भाई साहब ये है कि मास नंबर में से क्या माइनस कर दो, एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, तो आ जाएगा हमारा क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो दे रखा है मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला, ठीक है। अगर आप निकालना चाहते हैं कि हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो उनका फार्मूलाज यहाँ पे, उनके फार्मूलेज यहाँ पे दे रखे हैं। फर्स्ट शेल में 2 आ सकते हैं, सेकंड में 8 मैक्सिमम, थर्ड में 18 मैक्सिमम और फोर्थ में मैक्सिमम 32, ठीक है। यहाँ पे बात खत्म करते हैं यहाँ की, और लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केली मेटल्स एंड हेलोजेंस। हेलोजेंस और एल्केली मेटल्स में कंपैरिजन हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। तो एक मिनट दोस्तों, एल्केली मेटल्स जो होते हैं इनको बोला जाता है ग्रुप 1 के फर्स्ट ए के एलिमेंट्स, ठीक है, और ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें नॉन मेटल्स के रूप में डिनोट किया जाता है, और इसे मेटल्स के रूप में डिनोट किया जाता है एल्केली मेटल्स को, ठीक है, और हेलोजेंस को नॉन मेटल्स के रूप में डिनोट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद कि ये क्या क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या डिफरेंस हैं। ये जो ग्रुप फर्स्ट के हैं मेटल्स, इन्हें ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और फॉर्म करते हैं कैटायंस, और ये जो होते हैं नॉन मेटल्स ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्योंकि इनमें माइनस चार्ज होता है, और फॉर्म करते हैं एनायंस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं मेटल्स, और नॉन मेटल्स जो होते हैं यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मेटल्स वाली कैटेगरी में है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और यहाँ पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनमें भी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है, इनकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है। कुछ कुछ चीज़ें कुछ हद तक, बहुत हद तक सेम है दोनों में, ठीक है। फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ये कौन से फॉर्म करते हैं कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट, और ये दोनों ही कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक। इसके बाद नीचे चलते हैं, रिएक्ट विगोरियसली, ठीक है, ये बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं पानी के साथ और तेज़ाब के साथ लिबरेट करने के लिए H2O, ठीक है, यहाँ पे गलती से H नहीं शो कर रहा है तो H2 है ये, ठीक है, H2 फॉर्म करते हैं ये एसिड और वाटर के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, और ये जनरली डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड और वाटर, ठीक है, ये डाइल्यूट एसिड और वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अच्छा, इसकी बात करते हैं, रिएक्टिविटी मेटेलिक नेचर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अगर हम इसके ग्रुप में नीचे की तरफ आएंगे तो मेटेलिक नेचर इनका डिक्रीज होगा, और इसके ग्रुप में डाउन आएंगे तो नॉन मेटेलिक नेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। दोनों के ही ग्रुप में अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो इनका जो नेचर है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों का डिक्रीज हो जाएगा। लॉ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज एंड लॉ आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी भी ग्रुप में डाउन आने पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज एंड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे भी नीचे आने पे हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हाई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएंगी। इसके बाद
मेटेलिक एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज हो जाएंगे ग्रुप में नीचे आने पे, और मेटेलिक और बॉइलिंग पॉइंट्स इनका इंक्रीज हो जाएगा ग्रुप में नीचे आने पे। ठीक है, यहाँ पे मेन उल्टा है, इसका डिक्रीज होगा और इसका इंक्रीज हो जाएगा। शाइनिंग वाइट सॉलिड मेटल लो डेंसिटी। ठीक है, ये कैसे होते हैं, शाइनिंग होते हैं, शाइनिंग वाइट सरफेस होती है इनकी, ठीक, सॉलिड मेटल्स होते हैं और लो डेंसिटी होती है। और ये क्या है, फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक, गैसेस ब्रोमाइन लिक्विड होता है और आयोडीन कैसा होता है, सॉलिड होता है। सबके बारे में बता दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये था पूरा चैप्टर हमारा। बाकी आपको डाउनलोड करना हो तो अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलता है वहाँ से करिए, नहीं तो जिसको व्हाट्सएप से चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकता है, नंबर है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों।